कैसे हैं आप लोग? एनपीओ का फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने क्या सीखा था? फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखी थी। उसके हमने 1 या 2 क्वेश्चन करे थे सिर्फ। बेटा उनके क्वेश्चंस पे मैं लौट के दोबारा आऊंगा। अभी जब हम अपने फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे उसमें हमारी फंड बेस्ड अकाउंटिंग आएगी, हम उसमें वहां पे और कवर कर लेंगे, पर उसे भूलना नहीं है हमें। ठीक है, आज जो मैं टॉपिक इसमें अगला टॉपिक उठाने जा रहा हूं एनपीओ में ही, जो एक वर्किंग नोट की तरह काम आता है, जैसे कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग आती थी, वो है आपका क्या? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, अब बेटा सब्सक्रिप्शन क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब भी एक एनपीओ अपनी सारी की सारी चीजें मार्केट में निकालती है, चाहे वो मैगजीन हो, चाहे वो उसकी मेंबरशिप हो या कुछ भी चीज हो, जब उन्हें सब्सक्राइब करते हैं वो तो पैसा मिलता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। अब बेटा सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप एक स्टेटमेंट के तरीके से सब्सक्रिप्शन निकाल लें या फिर आप अकाउंट बना के निकाल लें। ठीक है, अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। जो स्टेटमेंट होती है उससे आसान लगता है बच्चों को करना, अब मुझे नहीं पता आसान क्यों लगता है, और अकाउंट से लगता है उन्हें हार्ड करना। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हमारा सबसे अच्छा तरीका है, चाहे हार्ड हो या इजी हो, जिससे हमें आगे बैलेंस शीट बनाने में भी बहुत इजी होता है, वो होता है हमारा अकाउंट वाला तरीका। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको दोनों समझा देता हूं, आपको जो इजी पड़ेगा आप वो करिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं सब्सक्रिप्शन की पहले मतलब हम डील कैसे करते हैं। बेटा मैंने आपको एक चीज तो बताई थी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है हमारा। ठीक है, उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, क्योंकि वो इनकम होती है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ उसी साल के खर्चे और इनकम जाते हैं। ध्यान है, वो मैंने बताया था एक थैला होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, जिसमें सारे के सारे खर्चे और इनकम उसी ईयर के आते हैं और किसी ईयर के नहीं आते, अगर ध्यान होगा। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो पीछे जाके भी देखिए। ठीक है, तो उसमें क्या था? उसी साल के एक्सपेंस और उसी साल की इनकम आती है। ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है। पर बेटा हमें सिर्फ उसी ईयर का चाहिए, अगर किसी और ईयर का होगा तो हमें हटाना पड़ेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर किसी और ईयर का होगा तो हमें हटाना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे नीचे देखेंगे, यहां तो मैंने बना रखा है, इसे मेरे को समझाना भी है आपको। सपोज करिए मेरे पास 3 ईयर है, 2017, 2018, 2019। ठीक है, 3 ईयर है, 17, 18, 19। बेटा 17, 18 को मान रहा हूं मैं करंट ईयर, 17 है मेरा प्रीवियस ईयर और ये है नेक्स्ट ईयर। समझ गए? यानी मैं खड़ा हूं 2018 में, मेरे से पीछे वाला साल था 2017 और आगे आने वाला साल है 2019। तो मैं जिस साल खड़ा हूं बेटा मैं उसी साल तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊंगा ना, और इनकम आएगी यहां पे। अब मुझे सब्सक्रिप्शन की इनकम लेनी है, तो अब मैं कैसे लूंगा? मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज करिए 2018 में, यहां पे देखते रहिएगा, सपोज करिएगा 2018 में मेरे को टोटल अमाउंट मिली है 10 लाख रुपए। कितनी मिली है बेटा? 10 लाख रुपए, जिसके अंदर 2017 का 2 लाख रुपए है, यानी कि पिछले साल का 2 लाख रुपए, और 2019 का 4 लाख रुपए है। ऐसे दे रखा है, मेरी बात ध्यान सुनना। यानी कि मुझे 2018 में इस साल 10 लाख रुपए टोटल मिले हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट पे पड़े होंगे। पर बेटा 10 लाख मिले हैं, मुझे तो 2018 का अमाउंट निकालना है, जितना मेरा लेना बनता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जितना मेरा लेना बनता है। 2018 में 10 लाख है मिले हैं, 2017 के 2 लाख मिले हैं, मतलब कि मुझे इससे पहले वाले साल में 2 लाख रुपए लेने होंगे, पर उन्होंने नहीं दिए होंगे। उन्होंने कहा होगा बाबूजी अगले साल दे देंगे, 2018 में दे देंगे। तो उन्होंने क्या करा? 2018 आते ही 2 लाख रुपए दे दिए। पर एक से बताओ, क्या ये 2 लाख रुपए जो मिले हैं, क्या ये 2018 की इनकम है? नहीं है बेटा। भले चाहे 2018 में ये 2 लाख रुपए मिले हैं, पर ये 2018 की इनकम नहीं है। ये कब की इनकम थी? 2017 की इनकम होगी, तो ये तब काउंट हो गई होगी 2017 में। तो मैं इसे यहां से 2 लाख रुपए हटा दूंगा, हट गए। ठीक है, फिर मुझे 2019 के 4 लाख रुपए मिले हैं। इसमें 19 के कैसे मिले? भाई कोई अमीर आदमी होगा, उसने क्या करा? आने वाले साल के जो मेरे पैसे थे वो इसी साल दे दिए। उसने कहा सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मार्शल आपके पास आऊं, तो इस साल का तो पैसा लो ही लो मुझसे, और 2019 का आने वाले साल का 4 लाख रुपए लो और रख लो, और 2019 में मांगना मत मुझसे। पर बेटा एक चीज बताओ,
ये टाइम से पहले आ गया मेरे पास पैसा, पर क्या ये 2018 की इनकम थी? नहीं थी, ये है 2019 की इनकम। और जो समय से पहले पैसा मिल जाता है ना बेटा, वो लायबिलिटी होती है। मानते कि नहीं मानते हो? तो मैं इस 4 लाख को भी यहां से हटा दूंगा, हटा दूंगा। अब बताओ, 10 लाख टोटल मिले थे, 2 लाख पिछले साल के थे, मैंने हटा दिए, 4 लाख इस साल के हैं और अगले साल के वो भी हटा दिए, तो कितना बचा होगा? सिर्फ 4 लाख बचा होगा। और ये 4 लाख मेरी बेटा इनकम बनेगी 2018 की, जो कहां जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है मेरी बात बेटा? इसे मैं अभी रब करके और आपको अब एक बार स्टेटमेंट समझाने लग जाता हूं, ठीक है? आइए देखते हैं बेटा, जो हमने एक स्टेटमेंट बना रखी है और एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रखा है। देखो, इन दोनों को समझना एक आसान बात है, पर मैं ये समझता हूं कि हम क्यों ना एक क्वेश्चन को पकड़ें और उसकी हेल्प से मैं आपको ये दोनों चीजें समझाता रहूं, ठीक है? आइए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा। बेटा, एक इलस्ट्रेशन नंबर 11 अभी आपने अपने स्क्रीन पे देखी होगी, उस क्वेश्चन को हम करेंगे अभी। उससे पहले जरा आते हैं हम एक बार अकाउंट को देख लेते हैं, अकाउंट हमारा बनता कैसे है। आपको दिख रहा होगा वहां डेबिट साइड में लिखा है टू बैलेंस बीडी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। बेटा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, देखिए वैसे तो बेटा आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड होता है, देखिए। और अक्रूड और एक शब्द होता है, देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब तो आपको पता ही है सबको कि होता है ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। और एक शब्द होता है अक्रूड, इसका मतलब होता है अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। पर बेटा एक चीज ध्यान से सुन लो, सब्सक्रिप्शन यानी कि इनकम के केस में, मैं क्या कह रहा हूं, इनकम के केस में आपका जो आउटस्टैंडिंग है ना वो अक्रूड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अक्रूड बन जाएगा कि आपको कितना लेना है, क्योंकि इनकम में लेना होता है, देना नहीं होता, तो इस बात को ध्यान रखना। अब यह है बैलेंस बीडी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मान लो 2018 में खड़ा हूं, तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब पता है क्या है कि 2017 में मेरे को जो पैसे लेने होंगे, मान लो 2017 में मुझे 50,000 रुपए लेने थे, पर उसमें से सिर्फ 30,000 रुपए मिले, तो कितने नहीं मिले? 20,000 नहीं मिले ना, तो वो 20,000 इस साल 2018 में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आ जाएगा कि मुझे लेने हैं। एक चीज बताओ, सपोज करो आपने अपने दोस्त को कल 50 रुपए दिए, ठीक है, और आपने अपने दोस्त से कहा कि मुझे आज शाम तक चाहिए, पर आपके दोस्त ने सिर्फ 30 रुपए दिए, 20 रुपए नहीं दिए, तो क्या आप वो 20 रुपए भूल जाओगे उस दिन? नहीं ना, अगले दिन आएगा तो सुबह उठते ही पहले वो 20 रुपए मांगोगे, नहीं मांगोगे? तो इसलिए ये सुबह उठते ही बैलेंस बीडी है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। समझ गए बेटा मेरी बात? अच्छा जी, अब है आपका ये बैलेंस बीडी था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो ये हो गया बैलेंस सीडी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग समझते हो? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अब मुझे इस साल के एंड में कितने पैसे लेने हैं। मेरी बात दोबारा सुनो, मुझे इस साल के एंड में कितने पैसे लेने हैं। ये तो था कि मुझे पिछले साल के कितने लेने हैं, और ये है कि मुझे इस साल करंट ईयर में मुझे कितने पैसे लेने हैं। क्लियर है मेरी बात? ये है बैलेंस बीडी ओपनिंग एडवांस, यानी कि मुझे पिछले साल जो एडवांस मिला था इस साल के लिए। एडवांस का मतलब क्या होता है? आगे आने वाली चीजों के लिए एडवांस होता है ना, तो जो पिछले साल मिला होगा मुझे एडवांस और कहा होगा कि इस साल एडजस्ट कर लेना, तो वो ओपनिंग एडवांस होगा। और क्लोजिंग एडवांस क्या होगा? जो मुझे इस साल मिला होगा आने वाले साल के लिए। मेरी बात को दोबारा सुनना, जो मुझे 2018 में मिला होगा पैसा, किसके लिए? 2019 के लिए, वो होगा क्लोजिंग एडवांस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज दिख रही है, बाय कैश या बैंक। कैश या बैंक का क्या मतलब है? जो पैसा आपको मिला है, क्या हुआ है आपको? जो पैसा आपको मिला है किसी भी साल का हो, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला पैसा यहाँ आ जाएगा और बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाती है। अभी स्टेटमेंट पे भी आएंगे, आपको ये शायद आसान लगे, दोनों करेंगे। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय टाइगर क्लब इन द ईयर 2018-19 35,000। ये कह रहे हैं ये टाइगर क्लब है, उसे 2018-19 में 35,000 रुपए मिले। देखो बेटा, मैं आपके लिए एक चीज बनाने आ रहा हूं, ध्यान से देखना। ये देखिए 2018-19
ये रहा 18 19, ठीक है। इस साल की हम बात कर रहे हैं। अब इससे पहले वाला साल क्या होगा बेटा, 17 18 होगा, और इसके आगे वाला साल कौन सा होगा, 19 20 होगा। बस इसका बात, इसकी ध्यान रखना। और हमें अकाउंट बनाना है 18 19 का। इस बात को जरा दिमाग में रख के हम काम करेंगे। अब देखना 18 19 में क्या रहा है, वो सब्सक्रिप्शन टोटल मिला है। टोटल कितना मिला है, 35,000 रुपए। कितना, 35,000। टोटल 35,000 मिला है। देखिए ना, कैश और बैंक, ये फॉर्मेट रिजिड है, ये कभी चेंज नहीं होता बेटा। अकाउंट में एक फायदा होता है बस। 35,000 मिला है टोटल, तो मैंने उठा के 35,000 यहाँ पे पुट कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, 35,000 आ गया। उसके बाद लिखा है दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, मतलब इस 35,000 में मेरे बेटे 35,000 में इंक्लूड है 1600 रिसीव्ड फॉर द ईयर 17 18। ये कह रहे हैं इस 35,000 में आपको 1,600 रुपए जो मिले हैं वो किस साल के हैं, इस वाले साल के हैं 1600। मेरी बात समझ पा रहे हो? आपको 35,000 में 1,600 रुपए ऐसे हैं जो पिछले साल के मिले हैं। यानी कि पिछले साल आपको लेने होंगे कि नहीं लेने होंगे, बिल्कुल लेने होंगे। अगर पिछले साल लेने होंगे तो ये मेरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बनेगी कि नहीं बनेगी बेटा, बताओ। क्योंकि पिछले साल लेने थे, अब इस साल के शुरू में भी लेने होंगे 1,600 रुपए, तो मैंने 1,600 यहां लिख दिए और वो इसके अंदर मिल चुके हैं, तो मैं यहां कुछ चेंज नहीं करने वाला। फिर है ऑन 31 मार्च 2019, मतलब इस साल के एंड में, जिस साल में हम खड़े हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वर 2800। ये कह रहे हैं इस साल के एंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। क्या था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब मुझे यहां पे कितना लेना था, साल के एंड में मुझे कितना लेना था। मुझे कितना लेना था साल के एंड में, 2800। जो मुझे साल के शुरू में लेना होता है वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जो मुझे साल के एंड में लेना होता है वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। कितना लेना है, 2800। और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो मैं इसे और इसे नील कर दूंगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर नील नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूछ रहा है कि प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड, देखिए अकाउंट बनाने के लिए पूछा है इसने स्पेशली, एंड डिटरमाइन द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और आपको ये बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट आएगा। अब वो कैसे निकालेंगे, बैलेंस करके। कैसे बैलेंस करेंगे, ये दोनों ऐड और ये लेस, तो ऐड कर लो। 35,000 प्लस 2,800, ये आएगा 37,800। और ये कितना है, 1600 है ना, तो 1600 हम इसमें से माइनस कर देंगे। 8 में 6 2, ठीक है, 7 में से 1 गया 6, 36,200। ये आ गया आपका 36,200। इसे आप बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं। क्लियर है? और ये नीचे बेटा टोटल करना ना भूलें, क्योंकि ये टोटल करना अगर भूल गए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। 37,800, ये आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनके तैयार हो गया। दोबारा एक बार सुनेंगे, इतने हमें साल के शुरू में लेने थे, इतने हमें साल के एंड में लेने थे, ये हमारा पैसा टोटल मिला था और ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल दी। ठीक है, आइए जरा इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में भी सीख लेते हैं। देख लीजिए एक बार, स्टेटमेंट भी सीख लीजिए। देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये एक रिजिड फॉर्मेट है स्टेटमेंट का भी। टोटल सब्सक्रिप्शन आपको कितना मिला, टोटल कितना मिला था, 35,000 मिला था ना टोटल, तो लिख दो यहाँ पे 35,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर ऐड हो रहा है, यानी कि जो साल के एंड में आपको सब्सक्रिप्शन लेना था, साल के एंड में तो ये लेते हैं ना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, अभी मेरे हमने पढ़ा भी था, लिखा भी है कितना, 2800। क्लियर है बेटा? ऐड होगा ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। अगर आपको ओपनिंग एडवांस मिला होगा, देखो ओपनिंग एडवांस ऊपर होता है, ओपनिंग ओपनिंग ऊपर, क्लोजिंग क्लोजिंग नीचे, याद रखना, ओपनिंग ओपनिंग ऊपर, क्लोजिंग क्लोजिंग नीचे। ओपनिंग एडवांस क्या था, 0 नील लगा दो, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग कब होता है, ऊपर, मैंने बताया था ना क्या,
ओपनिंग ओपनिंग ऊपर, क्लोजिंग क्लोजिंग नीचे। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ना, कितना था 1600। 1600 को हम माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस हो रहा है यहाँ पे, देख लेंगे साइन। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड एंड एंड, ओपनिंग ओपनिंग ऊपर, क्लोजिंग क्लोजिंग नीचे। क्लोजिंग एंड होता है ना, एंड यानी कि क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना था, ये हो चुका। अच्छा ये एडवांस की बात कर रहे हैं, तो एडवांस कितना है हमारा, नील है। क्लोजिंग एडवांस आप देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है क्लोजिंग एडवांस है हमारा नील। अब प्लस माइनस कर लेंगे तो ये हमारी एग्जैक्ट वही फिगर निकल के आ जाएगी 36,200। आप देख सकते हैं यहाँ 36,200। क्लियर है बेटा, इसको आप लोग नोट करेंगे। फिर मैं एक और क्वेश्चन अभी आपको दिखाता हूं, उसे भी करेंगे हम। करिए बेटा, इसमें जो आपको ये सिक्स्थ पार्ट दिख रहा है, इस सिक्स्थ पार्ट को हमें अभी डील करना है। फटाफट से सिक्स्थ पार्ट आप लोग देख लेंगे। बेटा आप लोगों ने सिक्स्थ पार्ट देखा होगा, पर मैंने गौर नहीं करा था, उसके अंदर एक मिस हो रही थी फिगर, जिसमें पहला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2018, उसमें मिसिंग है फिगर, उससे 70,000 है बेटा। वो कितना है, वो 70,000 है। सही कर लेंगे, पहली अमाउंट है 70,000। आइए अब डील करते हैं। इसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमें बनाना है और हमें बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है। क्लियर है बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2018 हमें मिल रहा है 2018 के दौरान, है ना। तो बेटा यानी कि हम लोग कौन से ईयर में है, 2018। बेटा हमेशा बना लेना इनिशियल स्टेजेस में, अच्छे से समझ में आएगा। हम 2018 में हैं, 17 यहाँ, 19 यहाँ, यानी कि एक बात पता है कि ये पहले वाला साल है, तो जो पहले वाले साल का पैसा लेना होता है वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जो इस साल के एंड में लेना होता है वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। यही होता है ना। एडवांस का भी देखते हैं इसमें क्या है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2018 है 70,000, यानी कि आपको 2018 के दौरान कितना मिला है सब्सक्रिप्शन, 70,000। बेटा जितना मिला होता है टोटल, उसके अंदर बहुत सारे साल का होता है ना, उसे हमें अलग अलग करना होता है। कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं बाय कैश या बैंक में कितना, 70,000। कोई दिक्कत, कितना आ गया 70,000। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018 तो बेटा इसका एंड है ना, इसका एंड है ना, यानी कि 2018 का एंड। अब अगर जिस ईयर में खड़े हैं उसी साल के एंड की बात हो रही है, तो यानी कि क्लोजिंग की बात हो रही होगी दोनों में से, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है। वो कह रहा है बिल्कुल आपसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग डेट पे है 4200, तो आप यहां पे पुट करेंगे 4200। कोई दिक्कत, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया आपका यहाँ पे। उसके बाद है एडवांस सब्सक्रिप्शन, ध्यान सुनना, अब एडवांस आ गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 दिसंबर 2017। 31 दिसंबर 2017, पहले तो ये देखो कि वो कहाँ है, 31 दिसंबर 2017 मतलब यहाँ का एंड, और बेटा 17 का एंड और 18 की बिगिनिंग एक ही बात है कि नहीं है। तो ये 17 का एंड में कह रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन है 17 के एंड में, तो 18 की बिगिनिंग होगी नहीं होगी, 18 की बिगिनिंग ऊपर होती है, यहां से होगी कि नहीं होगी, और वो एडवांस है। तो एडवांस, ओपनिंग एडवांस यहां पे आता है ना, तो ओपनिंग एडवांस आएगा 7500। फिर है बेटा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 जनवरी 2018। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 जनवरी 2018। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 जनवरी 2018 यानी कि 18 की शुरुआत है। शुरुआत यानी कि ओपनिंग ऊपर होते हैं ना, तो ये ओपनिंग की बात कर रहा है। किस चीज की बात कर रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो भी कौन सा, ओपनिंग की बात कर रहा है ना यहाँ पे 1 जनवरी 2018 की, तो लिख देंगे कितना 1500, लिख दिया। एंड पॉइंट है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2019। एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है आपको 2019 के लिए, 2018 में खड़े हो, 2019 के लिए एडवांस मिला है। ये होता था क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ये होता था क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस का क्या मतलब है, 2018 में 2019 के लिए जो अमाउंट मिलेगा वो क्लोजिंग एडवांस होगा मेरे बच्चे। और कितना है 1200, कितना है 1200।
समझ गए मेरी बातों को। आइए अब इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। इन सबको ऐड करेंगे और लेस करेंगे। मैं आपको भी निकाल के दिखाता हूँ कितना आ रहा है। तो बेटा मैंने इन तीनों को ऐड करा और इन दोनों को लेस करा। बैलेंस तो ऐसे ही करते हैं ना, तो कितना आया बैलेंस करके हमारा 79,000। कोई दिक्कत? कितना आ गया हमारा 79,000। आओ एक ये वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट से भी करवा देता हूँ, आसान होगा। ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना रिसीव हुआ था टोटल? आपको कैश और बैंक में एक बार दोबारा देख लो कितना हुआ था। 70,000 तो मैंने ठीक करवाई थी फिगर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर देखो जी, मैं तो यहां से देख रहा हूं आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर। आप क्वेश्चन में देखना एंड ऑफ द ईयर कह रहा है वो। सेकंड पॉइंट ही है इसका 4200। फिर है ओपनिंग एडवांस, ऐड होना है ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस का मतलब जो 2018 के शुरू में होगा, और 2018 के शुरू में ओपनिंग एडवांस है ये रहा 7500। इसका तीसरा ही पॉइंट है। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग 1500। बेटा फोर्थ पॉइंट है सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1 जनवरी 2018। दिख रहा होगा आपको 1500 माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है 1200। यानी कि क्लोजिंग एडवांस था कि नहीं था? कितना 1200। इसे हम माइनस कर देंगे, सेम वही आंसर आएगा 79,000। समझ गए बेटा मेरी बात? ये मैंने आपको दो क्वेश्चन अभी करवाए हैं सब्सक्रिप्शन के, फटाफट से आप नोट करेंगे। फिर एक क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे। बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करने जा रहे हैं, तो आप 18 को फटाफट से देख लेंगे, उसके बाद मैं 18 का सॉल्यूशन आपको देता हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको भी स्क्रीन पे दिखाया। बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जिसने इस क्वेश्चन को समझ लिया वो पूरी सब्सक्रिप्शन अकाउंट को समझ जाएगा बड़े प्यार से। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा टाइम भी लूंगा आपका। इधर देखेंगे ध्यान से अब क्वेश्चन को, और मैंने स्टेटमेंट हटा दी क्योंकि मैं अकाउंट की फॉर्म से समझाने वाला हूं। अब इससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। इन 2018 देखिए, सबसे पहले तो इन 2018 की बात हो रही है, यानी कि हम कहाँ खड़े हैं बेटा? हम खड़े हैं 2018 पे, और इससे पहले होगा 2017 और इसके बाद होगा 2019। इतना तो क्लियर है? अब बहुत ध्यान से देखना। रिसीव्ड बाय लियो क्लब, कोई लियो क्लब है, 64,000 रुपीज मिले हैं। तो बेटा जितने मिले होते हैं वो कैश और बैंक में आ जाते हैं टोटल। तो मैंने टोटल लिख दिए। अब एक काम करते हैं, टोटल मैंने यहां भी लिख दिए, एक आप लोगों को समझाने के लिए। 64,000 रुपए 64,000 इंक्लूडिंग 1200 फॉर 2017। मेरी बात ध्यान सुनना। इसमें 2017 के कितने रुपए हैं? 1200 रुपए। अब आप कहोगे सर सुनो मेरी बात, इसके अंदर ना 1200 रुपए इस वाले साल के हैं, यानी कि हमें पिछले वाले साल के लेने थे। और आपने हमें बताया था ना कि 1200 रुपए अगर पिछले वाले कोई भी अमाउंट पिछले के साल की हो तो वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बन जाती है। चलो आपकी बात मान के अभी मैं लिख देता हूं, अभी कॉपी मत करना। लिख दिया मैंने 1200, और यही सीखा भी हमने। अब इसमें थोड़ा सा चेंज होगा तो वो देखेंगे। एंड 2800 फॉर 2019, और इसके अंदर 2800 2019 के भी थे, यानी कि अगले साल के। अब अगले साल के पैसे मैंने इस साल दे दिए, तो एडवांस दिया होगा, क्लोजिंग एडवांस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब मैंने 2018 में 2019 का पैसा दे दिया 2800 रुपए, तो वो एडवांस होगा कि नहीं होगा? और वो भी कौन सा एडवांस होगा? क्लोजिंग एडवांस। बेटा ये बात समझ लेना, क्लोजिंग एडवांस होता है आने वाले साल के लिए, और ओपनिंग एडवांस होता है इस साल के लिए जो पैसा मिला था पिछले साल में। ठीक है, 2800। कोई दिक्कत? अब आगे देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग। बेटा जो क्वेश्चन है उसमें अंडरलाइन कर लेना फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 वर 2400। आप कहोगे सर 31 दिसंबर 2018 यानी कि इस साल के एंड में हमें ना कितने लेने थे? 2400। तो ये हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। मैं कहा हाँ बेटा ये आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, पर मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग, इसे अंडरलाइन कर लेना, समझाता हूँ। और मैं 2400 ना यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी यहाँ नहीं लिख रहा। क्यों? मेरी बात ध्यान से सुनना। आगे देखो,
सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। सब्सक्रिप्शन आपको मिलना चाहिए था पर मिला नहीं पिछले साल, यानी कि पिछले साल के एंड में कितना 1700 रुपए, कितना 1700 रुपए। अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि 1200 रुपए मिलने हैं इस साल, पिछले साल के तो आपने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कर दिया। मैंने कहा मेरी बात सुन बेटा, अब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। क्वेश्चन ने पता है क्या कहा? क्वेश्चन ने ये कहा कि आपको पिछले साल 1700 रुपए लेने थे। कितने लेने थे? 1700 रुपए। अब मैं यहाँ 1700 कर देता हूँ, कोई बात नहीं, कर दिए 1700। आप समझ गए 1700 हो गया। कितने रुपए रह गए? 1200 मिले 1700 में से, यानी कि अभी भी 500 रुपए नहीं मिले हैं पिछले साल के। क्या कह रहा हूं मैं? 500 रुपए अभी भी नहीं मिले हैं पिछले साल के, यानी कि वो भी लेने हैं। मतलब 2400 तो लेने ही लेने हैं प्लस 500 रुपए और लेने हैं। ठीक है, यानी कि 2400 तो लेने ही लेने इस साल के और 500 रुपए पिछले साल के भी लेने हैं। तो मैं 500 रुपए यहाँ पे ऐड करा दूंगा, ये हो जाएगा टोटल 2900। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, जहां मैंने लिखवाया ना फॉर द ईयर एंडिंग, वो पता है क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ इस साल का, फॉर द ईयर एंडिंग का मतलब होता है सिर्फ इस साल का 2400 रुपए नहीं मिला, बाकी किसी और साल से मुझे मतलब नहीं है। वो कह रहा है सिर्फ इस साल का मुझे 2400 रुपए नहीं मिला, ठीक है, और 500 रुपए पिछले साल का नहीं मिला। तो टोटल मिला के इस साल हमें सारे पैसे 2900 रुपए लेने हैं। पर बेटा अगर यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग ना लिखा होता, ये लिखा होता सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड एज ऑन 31 दिसंबर 2018। अगर एज ऑन लिखा होता यानी कि वो टोटल है, यानी कि वो टोटल अमाउंट है, तो मैं पता है 2400 यहां लिखता। ये 500 रुपए जो नहीं मिले मैं इसे इग्नोर कर देता। कोई बात नहीं, दोबारा बताऊंगा एक बार और भी। इतना हो गया। उसके बाद आता है while subscription received in advance on the same date, यानी कि उसी दिन का मतलब ओपनिंग डेट पे आपको एडवांस मिला था, तो ओपनिंग एडवांस होगा 1100 रुपए। ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, बना लेते हैं, हमने बना ही दिया है। इसका हम जब बैलेंसिंग फिगर करेंगे कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा, और हमारा निकल के आएगा ये 63,500। यहां पे हम टोटल लिख देंगे। अब बेटा टोटल कर देता हूं, चलो मैं 64, 66, 67, 68, ये 68,000 आ गया आपका, क्या टोटल आ गया, और ये आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन गया। बेटा दोबारा बताता हूं, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। क्या था? टोटल पैसे मिले इतने, इसमें से 1200 रुपए मिले पिछले साल के, पिछले साल के मिले 1200 रुपए। पर हमने जब पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे पता चला 1200 तो मिले थे, पर मिलने कितने थे? 1700 मिलने थे। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो 1700 बनेगा, पर मिले तो सिर्फ 1200, यानी 500 रुपए उसमें से भी कम मिले। तो मैंने वो 500 रुपए नीचे क्लोजिंग में लिख दिया कि भाई वो भी लेने हैं। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में बोला कि हमें इस साल आने वाले साल के लिए 2800 मिल गए क्लोजिंग एडवांस। फिर क्वेश्चन ने ये बोला कि आपको 2018 यानी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 के पैसे नहीं मिले हैं, यानी इसी साल के सिर्फ 2400 रुपए नहीं मिले हैं। तो मैंने कहा ठीक है, एक 500 रुपए पिछले साल के नहीं मिले और एक 2400 रुपए इस साल के नहीं मिले, तो टोटल कितने नहीं मिले मुझे? 2900 नहीं मिले। मेरी बात समझ गए? फिर वो कह रहा था कि ओपनिंग एडवांस है 1100, तो मैंने जब प्लस माइनस करा तो ये मेरी बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गई। बेटा पता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सिर्फ एक ही चीज कंफ्यूज करती है। आपको पता है क्या कंफ्यूज करती है? कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में हम पिछले साल वाला जो रह गया पैसा वो ले या ना ले। बेटा एक बात समझ लो, अगर फॉर द ईयर एंडिंग गिवन है, फॉर द ईयर एंडिंग गिवन है तो हम लेंगे पिछले साल का अगर पैसा रह गया है कुछ भी तो। पर अगर फॉर द ईयर एंडिंग गिवन नहीं है, एज ऑन गिवन है या एट द डेट गिवन है, ठीक है ना, तो हम पूरा का पूरा एज इट इज ले लेंगे, ये नहीं आएगा। तब क्लियर है मेरी बात? बाकी सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था। मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, एक थोड़ा सा अच्छा, एक उससे ऊपर लेवल का, और ये सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन था आपका। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर सब्सक्रिप्शन के मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 2 या
2 क्वेश्चन तो मैं एटलीस्ट और करवाऊं और उसके बाद हम आएंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक पे। एक हमने करा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, अब हमने करा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी मैं क्या करवाऊंगा। जब तक के लिए वेट करिए, टाटा बाय बाय, ओके बेटा।